से कोई शुभ काम को शुरुआत किया जाए। तो कहते हैं भगवत गीता में एक श्लोक में भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात भगवान गीता में कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है ये तो नश्वर है, आत्मा ही अजर अमर होती है और आत्मा न तो कभी मरती है न जन्म लेती है। इसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न वायु इसे सुखा सकती है और न ही जल इसे गीला कर सकता है। इस श्लोक का रेलेवेंस हमारे रेनेटस वेलनेस के साथ काफी बैठता है, इसलिए मुझे याद आया, अभी मैं कह रहा हूँ। रेनेटस वेलनेस का बिजनेस जिस ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, जिस जगह पे हम सभी लोगों ने अथक प्रयास करके रेनेटस वेलनेस को जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, आज की तारीख में रेनेटस वेलनेस हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अमर हो चुकी है। हिंदुस्तान के अंदर रेनेटस वेलनेस को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई अग्नि, किसी नेगेटिव पावर की अग्नि या किसी के गलत विचारों की बाणों की अग्नि इसे जला सकती है, ना वायु इसे सुखा सकता है। कोई सूखा नहीं है हमारे बिजनेस में। हमारे बिजनेस में हरियाली ही हरियाली है ना। और ना ही कोई जल इसे गीला कर सकता है, ना ही कोई गलत जो आरोप लगाए जाते रहे हैं या गलत कोई विचार लोगों ने हमारे बारे में बताया है, ऐसी कोई चीज हमारे बिजनेस पे, हमारी कंपनी पे, आपके बिजनेस पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकती है ना। हमारा कंपनी अजर अमर है, हमारी कंपनी अनंत काल तक, जैसा कि हम सभी कहते हैं, अनंत काल तक रॉक करता रहेगा हमारा आपका रेटस। ये एक शाश्वत सत्य बन चुका है। लेकिन इसी शाश्वत सत्य के साथ हमें भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है, आत्म अवलोकन करने की जरूरत है ना। देखिए, कंपनी 5.5 सालों में अपने आप को प्रूव कर चुकी है। कंपनी ने अपने आप को स्थापित कर लिया है। कंपनी एक स्थापित कंपनी है। कंपनी के प्रोडक्ट शानदार टेस्टिमनी के साथ आ रहे हैं, है ना। हमने पूरे इंडिया भर से हमारे पास टेस्टिमनी है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी टेस्टिमनी शानदार है, लोगों के ऊपर इनका असर शानदार है। और अभी पिछले सेशन में आपने सुना कि कंपनी एक्सपैंड कर रही है, किस तरीके से कंपनी कितने एग्रेसिव तरीके से एक्सपैंड कर रही है। हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आने के लिए तैयार हैं और ये बड़ा सूट भी करता है ना। अभी पूरे हिंदुस्तान में गाना चल रहा है कि राम आएंगे आएंगे आएंगे, है ना। और अभी रेनेटस वेलनेस का नया गाना आ गया कि प्रोडक्ट्स आएंगे 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 करके। जी, हमारे भी शानदार प्रोडक्ट लाइन में है। जैसे राम के आने से पूरी दुनिया राममय हो गई है ना, रेनेटस वेलनेस के आगामी जो उत्पाद है, रेनेटस वेलनेस के जो आगामी प्रोडक्ट्स है, ये आते ही पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रेनेटस में हो जाएगी। क्योंकि रेनेटस से बढ़िया शानदार प्रोडक्ट आपको इंडिया के किसी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मिलेगा नहीं, मैं आपको दावा करता हूँ। चाहे वो प्राइस की बात हो, चाहे वो क्वालिटी की बात हो, चाहे वो उसके टेस्टिमनीज, उसके एफिकेसीज के बारे में, चाहे किसी भी आप एस्पेक्ट में उसको ले ले। तो जैसे ही हमारे प्रोडक्ट एक के बाद एक के बाद एक लॉन्च होते जाएंगे, पूरी इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, वो रेनेटस मय हो जाएगी। अभी इस सेशन के ठीक पहले में डॉक्टर राजीव दत्ता सर, हमारे आदरणीय R&D हेड, से मेरी बातें हो रही थी और प्रोडक्ट के बारे में हम लोग करीबन 1-1.5 घंटे से चर्चा कर रहे थे। तो राजीव सर ने भी मुझे ही बताया कि हमारे प्रोडक्ट, हम चाहें तो एक दिन में 30 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, 40 प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन हम और कंपनियों से अलग क्यों हैं? हमारी R&D टीम, हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता CEO सर, हमारे रेस्पेक्टेड, हम सारे लोग अलग क्यों हैं? क्योंकि हम कोई भी काम ऐसे ही नहीं कर देते। हम पूरे तैयारी के साथ, पूरे R&D के साथ, पूरे रिपोर्ट्स के साथ जाके हम एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, है ना। तो इसीलिए जब हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, चाहे हमारा मार्केटिंग प्लान हो, चाहे हमारे प्रोडक्ट्स हो, ये अद्वितीय होते हैं। इनका कोई तुलना नहीं किया जा सकता, है ना। तो जैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स आते, जब हमारा सिग्नेचर प्रोडक्ट नोवा था, तो उसके जैसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। आज तक कोई प्रोडक्ट नहीं बन पाया। बहुत सारे लोगों ने कॉपी करने की कोशिश करी, लेकिन डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही होता है ना। फिर हमारे आज की तारीख में हमारे पास एम्यूजेंट है, हमारे पास बहुत सारे हमारे प्रोटीन है, हमारे एम्यूजेंट प्रोडक्ट है ना। जेंस प्रोटीन है। ये सारे प्रोडक्ट हमारे शानदार रेंज के प्रोटीन्स हैं। हमारे पास लेमन फ्लेवर में प्रोटीन है, हमारे पास बनाना फ्लेवर में, हमारे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का प्रोटीन है ना। जो एक एक प्रोटीन हम अलग अलग लोगों के हिसाब से दे सकते हैं। देखिए, लोगों के लाइफ की, हर आदमी की जो बॉडी की संरचना है ना, वो अलग होती है। हर आदमी की बॉडी की एनाटॉमी अलग होती है। तो जनरली जब हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट होता है, वो सारे लोगों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। लेकिन आप सोचिए, हमारे कंपनी के R&D हेड, हमारी कंपनी का विजन कितना अच्छा है कि हमने प्रोटीन में 9 प्रकार की वैरायटीज निकाल दी है। कि अगर कोई आदमी किसी को कैल्शियम की कमी है, जो एल्डरली लोग हैं, उनको हम अपना बनाना फ्लेवर का, हमारा
प्रोटीन दे सकते हैं, है ना। किसी को अगर वेट मैनेज करना है, वेट लॉस करना है, तो हम उनको पाइनएप्पल वाला प्रोटीन दे सकते हैं, है ना। किसी को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है तो हमारे पास हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का प्रोटीन है ना। बाकी बच्चों के लिए चॉकलेट फ्लेवर का प्रोटीन है ही। हमारे पास लेमन फ्लेवर का प्रोटीन है जो पूरे इंडिया में किसी कंपनी के पास नहीं मिलता। ये छोटी, हालांकि ये प्रोडक्ट सेशन नहीं है मेरा, लेकिन ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपका कन्विक्शन का लेवल कंपनी के प्रति बड़ा होना चाहिए। कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर दिया है सर। कंपनी हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर चुकी है। कंपनी हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव कर चुकी है। अब बारी आपकी है कि आपको ये प्रूव करना है कि आप इस कंपनी के लायक कितने हैं, है ना। आपको श्री राम का धनुष बाण दे दिया गया है। अब आपको ये तय करना है कि आप निशाना लगाने में कितने सक्षम है, आप कितने ज्यादा फोकस्ड है। ये सारी कहानी आ जाती है हमारे ऊपर। कंपनी अपने एंड से अथक प्रयास कर रही है। कंपनी के मैनेजमेंट के लोग, कंपनी के सीईओ डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर, डॉक्टर राजीव दत्ता सर, सुमित दा हमारे, हम सारे लोग दिन रात इसी प्रयास में जुटे हुए हैं कि लोगों की जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए। कोई कंपनी ऑलरेडी 700 करोड़ प्लस का टर्नओवर कर चुकी है, 5.5 साल निकाल चुकी है। कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट टच हो चुका है। कंपनी कैश रिच है। कंपनी के शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है। कंपनी अपने एंड से 100 आउट ऑफ 100 प्रयास कर रही है। अब बारी हमारी है। हमें यह तय करना है कि हम इस कंपनी के साथ कितना जस्टिस कर पाते हैं, है ना। आपको सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई है। अब आप इस मुर्गी से कितने अंडे निकालते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आइए, ज्यादा लेट नहीं करते हुए आपको लेके चलता हूँ आज के स्क्रीन के ऊपर, और आज का सेशन शुरू करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले। बने रहिए मेरे साथ। जैसा मैंने आपको बताया, रेनेटस वेलनेस अब एक स्थापित कंपनी है। रेनेटस वेलनेस का मैनेजमेंट एक सफल और एफिशिएंट लोगों की टीम है जो दिन रात इस बात पे प्रयास कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी कैसे बेहतर बनाई जाए, आपके लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड की जाए, आपके बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा जीरो पीछे कैसे जोड़े जाए, है ना। आज आप अगर 10,000 कमा रहे हैं तो आपका इनकम 1 लाख पे कैसे पहुंचे। अगर आप 1 लाख पे कमा रहे हैं तो आपका इनकम 10 लाख पे कैसे पहुंचे। कुछ एक्स्ट्रा जीरोस आपके इनकम के पीछे कैसे लगाया जाए। कंपनी दिन रात इसी के प्रयास में जुटी हुई है, और ये तभी संभव है कि जब आपके पास जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो। हर एक इंसान के लिए आपके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हो। आपको पता है कि हमारी कंपनी बहुत जल्दी शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। तो इन सब चीजों से एक एंड तो हमने फिक्स कर दिया है, दूसरा एंड है आपका सर। आज फरवरी 1 तारीख हम बैठे हुए हैं, है ना। 2024 का आगाज हुआ। 2024 में हम सारे लोग आ गए। 2024 सामने खड़ा है। 1 महीना बीत चुका है। आज पहली तारीख है फरवरी की, और पूरे 11 महीने आपके पास शेष है। इन 11 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इन 11 महीनों में वो हर काम हमें करना है जो पिछले साल हमसे ना हो सका। इन 11 महीनों में हमें अपने आप को इस तरह तैयार करना है कि हम वो कीर्तिमान स्थापित कर सके जो हमने पिछले सालों में नहीं किया। इसके लिए जरूरी है हमें अपने आप को एनालाइज करने की, है ना। बेसिक्स सबको पता है कि भाई प्रोडक्ट कैसे बना, प्रोडक्ट का डिटेल आपको पता होना चाहिए, प्लान का डिटेल आपको पता होना चाहिए, लिस्ट आपको बनानी कैसे है, आपको लोगों को कैसे इनवाइट करना है, आपको जूम मीटिंग्स पे कैसे लेके आना है, ये सारी चीजें हमें पता होती है। लेकिन हम इंसान है ना, कभी कभी हमें एक सर्टेन टाइम पे ना हमें अपने आप को आत्मावलोकन करने की जरूरत होती है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रहा, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, है ना। और मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी गलतियों से बड़े मायने फर्क पड़ते हैं। अगर आपने कभी कॉम्पास देखा होगा, कंपास में अगर 1 डिग्री भी अगर आप गलत होते हो ना, तो अंत में जाते जाते कुछ आप कई 100 किलोमीटर के डिफरेंस में चले जाते हो। मान लो आपको एग्जैक्ट नॉर्थ पे जाना है, और आपने नॉर्थ से सिर्फ 1 डिग्री लेफ्ट और राइट पे अगर आपने अपना कंपास सेट कर दिया ना, तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाने के बाद आप अपने डेस्टिनेशन से कई 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चले जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां बड़ा अंतर पैदा कर देती है। तो लाइफ में और इस बिजनेस में, रेनेटस वेलनेस में, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको सेल्फ एनालिटिक करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। और आज पहली तारीख है, जैसा मैंने आपको बताया। पहली तारीख के दिन हम सभी यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए। मुझे पता है कि आप सभी सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। आप सभी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और बड़ा करते रहने के लिए निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता है। इस दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं है सर, ना मैं ना आप ना कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हमें इम्प्रोवाइज करते रहने की जरूरत पड़ती है। मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके काम आए, क्योंकि कल आप परफेक्ट थे,
2023 में आप परफेक्ट थे, लेकिन 2024 जैसे कैलेंडर बदल जाता है ना, तो हमें अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, राइट? यू हैव टू अपने आप को कंटिन्यूअस, अपने आप को अपग्रेड करते रहने की जरूरत पड़ती है, सेल्फ एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरफ अब एक कदम बढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आज हम लोग अपने आप को कैसे सेल्फ एनालाइज करें, क्योंकि कंपनी एक ही है। देखिए, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम पे आउट, सेम टेरिटरी, इसी बिजनेस में कुछ लोग महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, इससे आपको कोई इनकार नहीं होगा। जितने भी लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आपको पता है इसी कंपनी में सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, सेम पे आउट, सेम विंटर, इसी के अंदर कुछ लोगों का बिजनेस तो बहुत शानदार हो रहा है ना? कुछ लोग महीने के लाखों रुपए, हफ्ते के लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रोडक्ट, इसी प्लान, इसी पे आउट, इसी विंटर के अंदर कुछ लोगों का बिजनेस उतना अच्छा नहीं हो रहा जितना कि उन्होंने अपेक्षा करी थी। तो दिक्कत कहाँ पे है फिर यार? दिक्कत कंपनी में नहीं है, दिक्कत प्रोडक्ट में नहीं है, दिक्कत प्लान में नहीं है, दिक्कत मौसम में नहीं है। मौसम सबके लिए एक जैसा है यार। दिक्कत कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है हमारे अंदर, है ना? और इन सेशंस का रेलेवेंस यही है, इन सेशंस को इसीलिए किया जाता है कि आपके अंदर वो छोटी छोटी जो कमियां रह गई, बड़ी कमी कोई नहीं है आपके अंदर, किसी के अंदर नहीं होती, क्योंकि अगर बड़ी कमी होती तो आज आप यहाँ उपस्थित नहीं होते। आप ऑलरेडी एक लीडर हैं, आप ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड है, आप ऑलरेडी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तभी तो रात के 8 बजे के सेशन में आप उपस्थित है। नहीं तो आपके पास हजारों बहाने हो सकते थे कि आप इस सेशन को क्यों ना अटेंड करें। लेकिन जरूरत है छोटी छोटी चीजों को ब्रश अप करने की, छोटी छोटी चीजों को, है ना? और ये सेशन इसीलिए किए जाते हैं कि आपकी लाइफ में वो छोटे छोटे चीजों को हम देख कर पहचान सके और उनको अपने जीवन से दूर कर सके। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। जैसे कहते हैं द लायन ओवरव्यू, है ना? आपने वो शब्द सुना होगा, द लायन ओवरव्यू। व्हाट इज दिस लायन ओवरव्यू ऑल अबाउट? लायन ओवरव्यू का मतलब होता है, हिंदी में अगर ऐसे कहें तो, सिंह अवलोकन। सिंह अवलोकन का मतलब होता है कि सिंह किस तरह से चीजों को देखता है। आपने कभी जंगल में शेर को देखा होगा, जब वो अमूमन शिकार नहीं कर रहा होता तो 4 कदम चलने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है। जी हाँ दोस्त, शेर जब कभी शिकार नहीं कर रहा होता, अगर आप डिस्कवरी पे देखें, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखें, बहुत सारे चैनल्स हैं इन पे, अगर आप देखेंगे ना शेर को चलते हुए, तो शेर जब नहीं चल रहा होता ना, तो वो 4 कदम चलने के बाद वो पीछे मुड़कर देखता है। पीछे मुड़कर देखने के बाद वो देखता है कहीं वो गलत दिशा में तो नहीं चल रहा। उसके बाद फिर वो 4 कदम चलता है, और 4 कदम चलने के बाद वो फिर एक रुक कर एक कदम पीछे की ओर देखता है। इसे कहते हैं सिंह अवलोकन। दिस इज द सिंगल एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड, जिसकी वजह से सिंह जंगल का राजा होता है ना? इसको कहते हैं प्रॉब्लम एनालिटिक एटीट्यूड। आपको भी अपने जीवन में सिंह अवलोकन समय समय पर करते रहने की जरूरत है कि कहीं आप गलत दिशा में तो अग्रसर नहीं हो रहे हैं, कहीं कोई छोटी चीज चूक तो नहीं हो रही आपसे, है ना? अपने खुद के मिस्टेक से अगर आप सीखने लगेंगे ना, तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। एक बार किसी सक्सेसफुल इंसान से किसी ने पूछा कि आपके सफल होने का राज क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर सक्सेस? तो उन्होंने कहा, माई एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजंस। किसी ने पूछा किसी सक्सेसफुल इंसान से कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो उन्होंने कहा, माई एबिलिटी टू टेक गुड डिसीजंस। तो उनसे फिर पूछा गया कि आप अच्छा डिसीजन कैसे लेते हैं? आप अच्छा डिसीजन कैसे ले पाते हैं? तो उन्होंने कहा कि एक्सपीरियंस। और उनसे फिर पूछा गया कि आपको एक्सपीरियंस कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, बाई टेकिंग बैड डिसीजंस। जी हाँ दोस्त, कहते हैं कि जिंदगी में आप सफल तभी होते हैं जब आप सही डिसीजन ले सकते हैं, और सही डिसीजन आप तब ले सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, और एक्सपीरियंस हमेशा गलत डिसीजन से ही आता है। जिंदगी में जब आप गलतियां करते हैं ना, उन गलतियों से सीखते चले जाते हैं, तो धीरे 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 आप परफेक्शन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो आपको जरूरत है अपनी गलतियों से और लोगों की गलतियों से सीखने की। जितना ज्यादा आप गलतियों से सीखते चले जाएंगे, उतना ज्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इंसान एक ऐसा जिंदा जीव है धरती पे जो एक ही गलती बार बार करता है। गधे को भी अगर आप एक गड्ढे में गिरा देंगे ना, मान लो आपने जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए गड्ढा खोदा जाता है, आपको पता है, उसके बाद उसको ऊपर से पत्तों से ढक दिया जाता है, कोई जानवर उसमें जाकर गिर जाता है, लोग उसको पकड़ लेते हैं। गधे को भी अगर आपने किसी गड्ढे में गिरा दिया ना, और दोबारा उस गड्ढे को भर के गधे को छोड़ेंगे, तो दोबारा गड्ढे में नहीं जाएगा वो। गधा भी समझदार है, कहता है नहीं, इधर इस गड्ढे में तो मैं गिर गया हूं, दूसरे गड्ढे में गिरा दो, इसमें नहीं गिरूंगा।
लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है ना जो एक ही गड्ढे में 50 बार गिरता है। एक ही गलती इंसान 50 बार करता है। गधे से भी बेवकूफ है हम कभी कभी, है ना। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। 2023 में क्या गलतियां हुई? बिजनेस जितना बड़ा हो सकता था उतना बड़ा क्यों नहीं हुआ? सेल्स जितनी जनरेट हो सकती थी उतनी जनरेट क्यों नहीं हुई? आप ही की कंपनी में आप ही के बहुत सारे लीडर्स की शेयर बहुत ज्यादा थी, लोगों ने 50 लाख रुपए कमाए। अगर आपके 50 लाख रुपए नहीं आए तो आपको अपनी अपने सेल्फ एनालाइज करने की जरूरत है कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ गलती हो गई। कुछ तो छूटा होगा ना सर, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हुई होगी। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है सर। और जितना ज्यादा आप अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे उतना ज्यादा इस बिजनेस में आप शानदार तरीके से सफलता की सीढ़ियां चलते जाएंगे। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग ये आते हैं ना कि उनको पैसे कमाने होते हैं। लोगों को लगता है कि यार डायरेक्ट सेलिंग में आए तो 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए की बात होती है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं ना तो एक बेहतर इंसान बनने के लिए आइए। जैसे जैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है, जैसे जैसे आपका पर्सनल डेवलपमेंट होते जाता है, जैसे जैसे आप एक बेहतर इंसान बनते जाते हैं, अकॉर्डिंगली पैसा आपके पास खुद चल कर आता है। आप पैसे के पास या आप सफलता के पास नहीं जाते, सफलता आपके पास चल कर आती है। यस माय डियर फ्रेंड, यू हर्ड मी राइट। थोड़ी उल्टी कहानी है। मैं कह रहा हूं कि पैसे के पीछे मत भागिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। जब आप बेहतर होते हैं तो पैसा खुद आपके पास चल कर आता है। राइट। आपको अपने आप को बेहतर बनाना है। डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, रादर बीइंग द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। और जैसे जैसे आप काबिल बनते जाते हैं ना, कामयाबी आपके पीछे आती रहती है। पैसे तो, मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। पैसा तो आएगा ही, और इतना आएगा कि जो आप संभाल नहीं पाएंगे, आपके रोके नहीं रुकेगा। लेकिन शर्त यह है कि क्या आप उस पैसे के काबिल हैं, अपने आप को समझते हैं उस पैसे के काबिल। अगर आपको लगता है कि आप जिस पैसे के काबिल हैं उसी उतना ही पैसा आता है। मैं आपको एक कड़वी बात बता दूं, इंसान अपनी हैसियत के बराबर ही रुपए कमाता है। जी हाँ दोस्त, इंसान अपनी हैसियत के बराबर ही पैसे कमाता है। ये बात दुखती है, कभी कभी कड़वी बातें हैं, है ना। लेकिन कड़वी बातें मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, है ना। ये बातें आपको बताने का रेलेवेंस है। ट्रेनर्स मेंटोर्स की जरूरत इसीलिए होती है कि ये आपको झिंझोड़ के उठा दे। किसी ने कहा, एक आदमी, इससे उसके दोस्त से मुलाकात हुई तो दोस्त से पूछा कि जिंदगी कैसी चल रही है, तो उसने कहा यार जिंदगी बड़ी खराब चल रही है, महीने के 20,000 रुपए कंपनी देती है और मैं 20,000 रुपए में मेरे घर का गुजारा ठीक से नहीं चलता है, कंपनी बड़ी खराब है। तो उस आदमी ने बोला कि कंपनी तुझे 20,000 रुपए देती है या सबको देती है? बोला नहीं, सिर्फ मुझे देती है। तो यानी कहा कंपनी खराब नहीं है तेरी, तू 20,000 रुपए का आदमी है इसलिए कंपनी तेरे को 20,000 रुपए देती है। बोला कैसे? बोला तेरी ही कंपनी में कोई सीईओ होगा, तेरी कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, तेरी कंपनी में कोई मैनेजर होगा, कंपनी उसको 1 लाख रुपए भी देती होगी, कंपनी उसको 2 लाख रुपए भी देती होगी। बोला हाँ, यानी जो 2 लाख रुपए का आदमी है कंपनी उसको 2 लाख देती है, तू 20,000 रुपए का आदमी है कंपनी तुझे 20,000 रुपए देती है। तो एक ही कंपनी है सर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रेलेटिव वेलनेस एक ही कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट में कुछ लोग महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, कुछ लोग महीने का 50 लाख कमा रहे हैं, कुछ लोग महीने का 5,000 भी नहीं कमा पा रहे हैं, है ना। तो ये आपको सेल्फ एनालाइज करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपकी आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है ना वो बढ़ती चली जाएगी, है ना। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने अंदर सुधार लाने की जरूरत है। मैं आपसे 9 डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड। मैंने लिखा 9 डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब करेंगे, है ना। और मैं चाहता भी हूं कि आप डिस्टर्ब हो जाएं आज, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 2023 बीत चुका है, 2024 का आगाज हो चुका है, 1 महीना गुजर चुका है। 1 फरवरी को आज हम बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। 11 महीने हैं हमारे पास, और ये 11 महीने आपको इतिहास रचना है सर। इस 11 महीने में आपको डायरेक्ट सेलिंग के सारे रिकॉर्ड को नेस्तनाबूद करके ध्वस्त कर देना है, क्योंकि ये 11 महीने हम सारे लोग बिना खाए पिए कमर कसकर इसको युद्ध स्तर पर रेडनेस वेलनेस के लिए काम करेंगे। और युद्ध स्तर पर इस रेडनेस वेलनेस के साथ जब काम करेंगे ना, तो युद्ध स्तर पर हमारा बिजनेस भी डेवलप करेगा, हमारा पर्सनल अर्निंग भी उसी लेवल पे हाई होगा और हमारा पर्सनल डेवलपमेंट भी उसी हाई लेवल पे होगा। तो कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सर, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। तो आज ये 9 डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है जो आपको शायद डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन ये 9 चीजें अगर आप एनालाइज कर पाए तो मैं आपको दावा देता हूं कि आने वाले समय में आप एक बेहतर इंसान बनकर सामने आते हैं। आइए आपको आगे लेकर चलता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे है, What did I do today that I should be proud of?
मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, मेरी बातें बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये सेल्फ एनालिटिक सेशन है। ये चीजें अगर आप इम्प्लीमेंट कर पाए अपने जीवन में, तो मैं दावा देता हूं कि आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो सकती है। मेरा पहला सवाल है आपसे, व्हाट डिड आई डू टुडे दैट आई शुड बी प्राउड ऑफ? अपने आप से ये सवाल पूछिए, आज मैंने सारे दिन में ऐसा क्या किया जिसपे मुझे गर्व होना चाहिए? जी हाँ दोस्त, ये सवाल थोड़ा अटपटा लगेंगे आपको, लेकिन ये सवाल ही रेलेवेंस, इसका एक रेलेवेंस है आपकी लाइफ। देखिए, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़, हर आदमी की जिंदगी में 24 घंटे होते हैं। कुदरत सबको 24 घंटे ही देती है। किसी की कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमीर आदमी है तो उसको 25 घंटे मिलते होंगे, है ना? चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबकी लाइफ में हर रोज 24 ही घंटे आते हैं। और इस 24 घंटे की मजेदार बात यह है कि ये 24 घंटे दोबारा आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। आज जो 24 घंटे मिले, या तो आज आप उसको यूटिलाइज करेंगे या वो वेस्ट हो जाएंगे, है ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आज का 24 घंटा आप कल पे कैरी फॉरवर्ड कर दें, ऐसा नहीं होता। आज का 24 घंटा आज ही यूज करना है। आज के बाद ये दोबारा आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो आपको अपने आप को ये देखना है कि इस 24 घंटे को आपने क्या यूज किया, इसका यूटिलाइज कैसे किया? क्या कुछ बढ़िया सिग्निफिकेंट कुछ किया क्या आपने इसके अंदर, या एवं ही आपने 86,400 सेकंड्स को बेकार कर दिया? जी हाँ दोस्त, 24 घंटे में आपको 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, 86,400 सेकंड्स। और इन 86,400 सेकंड में अगर आपने कुछ सिग्निफिकेंट नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं किया जिसपे कि आप खुद पे गर्व कर सके, तो आप आज का 24 घंटा फिर बेकार हो गया सर। ये 24 घंटे दोबारा आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएंगे, है ना? तो अपने आप से ये सवाल हर रोज जब आप रात को सोने जाएं, तो सोने के पहले, नींद आने के पहले ये सवाल अपने आप से जरूर पूछिए कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिसपे मुझे फक्र होना चाहिए, जिसपे मुझे गर्व होना चाहिए। और अगर आपको इसका कोई आंसर नहीं आता है, तो ये समझ लीजिए कि आज के 24 घंटे बेकार चले। 86,400 सेकंड बेकार हो गया सर। और आज आपको प्रण लेना है कि आज का 24 घंटा तो बेकार हो गया, कल का 24 घंटा बेकार नहीं होना चाहिए। कल मैं अपने जिंदगी में रेंटस वेलनेस के बिजनेस में कुछ ऐसा काम करके दिखाऊंगा जो बाकी डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं किया, जो मैंने बाकी डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़े, जो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं किया, है ना? आज तक आपने जो नहीं किया, 2023 में आपने जो नहीं किया, कुछ ऐसा करके जाएंगे। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। आईने में अपने आप को देखकर अपने आप से बात कीजिए कि मैं कुछ कल ऐसा करूंगा जो मैंने आज तक नहीं किया। इसको कमिटमेंट कहते हैं सर। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिस एंड कमिटमेंट? जब आप किसी दूसरे से वादा करते हैं ना, दैट इज प्रॉमिस। लेकिन जब आपका वादा खुद से होता है, जब आप अपने आप से कुछ वादा करते हैं, दैट इज कमिटमेंट माय डियर फ्रेंड। तो आपको यहाँ प्रॉमिस करने की जरूरत नहीं, ना आपको मुझसे कोई प्रॉमिस करना है, ना अपने परिवार से कुछ प्रॉमिस करना है, किसी से कोई प्रॉमिस नहीं करना। आपको खुद से एक कमिटमेंट करनी है कि मैं कल बेहतर इंसान बन के आऊं। आज तक रेंटस वेलनेस में जो मैंने किया उसको मैं बीट कर दूंगा। आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ होना चाहिए। पिछले हफ्ते के पे आउट से अगले हफ्ते का पे आउट हमेशा प्लस होना, चाहे वो 100 रुपया प्लस क्यों ना। ये कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए। आप बाकी लोग क्या कमा रहे हैं इसके चक्कर में मत पड़िए, आप कितना बेहतर हो रहे हैं। और मैं ये हमेशा कहता हूं कि आपकी कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपके पिछले हफ्ते का पे आउट अगले हफ्ते के पे आउट से कम होना चाहिए। आपने जो हर पे आउट को आप बीट करते चले जाए, चाहे भले 100 रुपए से करिए, चाहे भले 500 रुपए से करिए, आपका पे आउट डिप नहीं होना चाहिए। ये कमिटमेंट अपने आप से कीजिए कि पिछले हफ्ते के पे आउट को मैं अगले हफ्ते बीट कर दूंगा, फिर उसके अगले हफ्ते में इस पे आउट को बीट कर दूंगा, चाहे भले वो 500 रुपए से बीट क्यों ना करो। डिप नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। ये कमिटमेंट अगर आप कर सकते हैं ना, तो रात को आपको नींद अच्छी आती है। आपने कहा कि यस, मैंने कुछ बेहतर किया, पिछली बार से मैं इस बार थोड़ा बेहतर हो गया, पिछली बार से मैंने थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाया, मैंने टीम के साथ ज्यादा काम किया, मैंने 2 घंटे एक्स्ट्रा काम किए, मेरा पे आउट को मैंने अपने पे आउट को बीट कर दिया। आपका कंपटीशन आपके साथ होना चाहिए, हर पे आउट आपके पिछले पे आउट से ज्यादा होना चाहिए। इसको एक नियम बना लीजिए, इसको एक गांठ मान लीजिए अपने जीवन में, अपने पर्स में, अपने मोबाइल के स्क्रीन शेवर पर लिख लीजिए कि आई हैव टू बीट माय प्रीवियस पे आउट। मेरा प्रीवियस पे आउट मेरे को बीट करना है, चाहे वो अमाउंट कुछ भी हो। जब आप इसको करते चले जाते हैं ना, तो आप ग्रेजुअली बेटर होते चले जाते हैं, है ना? तो सवाल पूछिए अपने आप से, सर ये पहला सवाल मेरा आपके लिए है कि आज मैंने सारे दिन में ऐसा क्या किया जिसमें मुझे फक्र होना चाहिए। और अगर जवाब नहीं मिलता है ना, तो किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको आत्म सुधार करने की आवश्यकता है। और आपका जीवन आप ही सुधार सकते हैं सर। इस दुनिया में आपका जीवन कोई नहीं सुधार सकता है ना? इस दुनिया में अगर आपका जीवन कोई बदल सकता है, तो वो एकमात्र इंसान है जो आईने में आपको दिखाई देता है। आपको अपना जीवन खुद ही बदले। धरती पे भगवान उतर कर आपका जीवन कभी नहीं बदलने आएंगे, अपना जीवन खुद ही से बदलना पड़ेगा, है ना?
आगे लेके चलता हूं। The second question, my dear friends, what mistakes I did today that I shouldn't have done? What mistakes I did today that I should not have done? दूसरा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि मैंने आज ऐसी कौन सी गलती करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में कई बार लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कई बार लोग इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। कई बार वो आवेश में आकर किसी को, अपने डाउन लाइन को, अपने ग्रो लाइन को, अपने अप लाइन से कई बार कुछ गलत बातें कर जाते हैं, है ना। आपको रात को जब आप सोने जाए ना, तो इन चीजों को एनालाइज कीजिए कि आज मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो मुझे जीवन में नहीं करनी चाहिए थी। आज मैंने ऐसी कौन सी गलती करी, मैंने अपने किसी ग्रो लाइन से हार्ड शब्द में, थोड़ा कड़े शब्दों में बात कर लिया, या मैंने अपलाइन के बारे में कुछ अपशब्द नीचे लोगों को बोल दिए, या अपने प्रोडक्ट के बारे में मैं नॉलेज नहीं दे पाया क्योंकि मैंने नॉलेज ली ही नहीं थी, है ना। देखिए, प्रोडक्ट का नॉलेज इज पावर माय डियर फ्रेंड। जब आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज रहता है ना, तो आप इस बिजनेस में धुआं उठा सकते हैं सर। प्रोडक्ट का नॉलेज इज पावर माय डियर फ्रेंड। प्रोडक्ट एटलीस्ट देखिए, घुमा फिरा के रेनेटेस वेलनेस एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वेयर प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड। जब प्रोडक्ट सेल होगा तो वहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है, वहीं से आपका पे आउट आता है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट का सेल बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका पे आउट बढ़ेगा। इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिंपल फिलॉसफी है। The more you sell, the more you get commission. The more you sell, the more you become rich. सिंपल सा फिलॉसफी है ना। उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए सर। जितना ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, उतने कन्विक्शन के साथ आप लोगों तक उस नॉलेज को शेयर कर पाएंगे। मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता हूं कि इन प्रोडक्ट को बेचने की जरूरत नहीं है सर, आपको इन प्रोडक्ट को शेयर करने की जरूरत है। जब आप प्रोडक्ट का नॉलेज सही तरीके से लोगों तक ट्रांसफर कर पाते हैं ना, तो सेल करनी नहीं पड़ती, सेल हो जाती है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप बिना नॉलेज के सेल करने निकलेंगे ना, तो सेल होगी नहीं सर। फिर आप अपना टाइम खराब करेंगे, और टाइम खराब करेंगे, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, आपको लगेगा कि प्रोडक्ट नहीं बिकता। प्रोडक्ट बेचा ही नहीं जाता है सर, प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर किया जाता है। आप प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करेंगे, लोग अपने आप खरीद लेंगे। अगर आपके पास सोल्यूशन है, लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपके पास है, तो लोग खुद खरीदते हैं। फॉर एन इंस्टेंस मैं बता दूं, किसी आदमी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और आप उसके पास चले जाएं, आप बोले कि मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसको खाते ही आपके पेट का दर्द शर्तिया ठीक हो जाएगा। मेरा सवाल है आपसे, क्या उनको इस प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा या वो खुद खरीद लेंगे? जी हाँ, वो खुद खरीद लेंगे। जैसे उन्हें पता चलेगा कि उनकी समस्या का समाधान आपके पास है, उनके पेट का दर्द का समस्या का सोल्यूशन आपके पास है, वो तुरंत खरीद लेंगे आपको। यू डोंट हैव टू बाय, यू डोंट हैव टू सेल, आई एम सॉरी, यू डोंट हैव टू सेल, आपको बेचना नहीं पड़ेगा। तो जब आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज रहता है ना सर, जब आपके पास नोवा का नॉलेज होगा, जब आपके पास जेंस प्रो का नॉलेज होगा, जब आपके पास इम्यूसेंस का नॉलेज, जब आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होगा, जब आप कढ़ाइयों के बारे में बताएंगे ना, तो लोगों को इसकी जरूरत है यार। 140 करोड़ लोग हैं जिनको इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। आपकी और मेरी ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन प्रोडक्ट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दे। जितने ज्यादा लोगों तक इन प्रोडक्ट को पहुंचा पाएंगे, उतने ज्यादा हमारा तो भला होगा ही, लोगों का भी भला होगा, है ना। कहते हैं बांटने वाले के हाथ में लगे जो मेहंदी के रंग। जब आप लोगों का भला करते हैं ना, तो आपका भला अपने आप हो जाता है। जिग जिगलर की बहुत शानदार लाइनें हैं, इफ यू हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, यू विल गेट ऑटोमेटिकली व्हाट यू वांट। If you help enough people to get what they want, you will automatically get what you want. अगर आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद करें वो पाने में जो वो चाहते हैं, तो आपको वो सब अपने आप मिल जाता है जो आप चाहते हैं। ये दुनिया ऐसे ही चलती है सर। ये प्रकृति आपको कुछ देती नहीं, आपको लौटाती। आप जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही कॉन्सिक्वेंस आपके साथ होता है ना। तो आप जनरली जब गलतियां करते हैं, जब प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास नहीं होता है, जब आप प्रोडक्ट के बारे में गलत लोगों को पिच करते हैं, आपका सेल जनरेट नहीं होता, आप अपना टाइम तो खराब करते करते कंपनी को भी डाउनसाइज करते हैं, कंपनी को भी डिमीन करते हैं। तो आप इसको अपनी कंपनी अगर समझेंगे, तो इसका प्रॉपर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, पूरे प्रोडक्ट का नॉलेज, पूरे प्लान का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो रात को सोते समय सोचिए, अगर आपकी सेल नहीं आ रही, अगर आपका बिजनेस उतना उस लेवल पे नहीं जा रहा, तो अपने आप से सवाल पूछिए, व्हाट मिस्टेक आई डिड टुडे दैट आई शुडंट हैव डन। मैंने ऐसी कौन सी गलती आज करी जो मुझे आज नहीं करनी चाहिए थी। और आपको फिर जवाब मिलेंगे। जब आप सवाल पूछते हैं ना अपने आप से, तो आपको जवाब आते हैं। आस्क गुड क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स, आस्क गुड क्वेश्चंस। इफ यू नीड गुड आंसर, यू हैव टू आस्क गुड क्वेश्चंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गीता का, ऋषिकेश सर ने बताया गीता का एक श्लोक बताने के लिए। लोग कहते हैं गीता महाभारत में श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई। महाभारत में श्री कृष्ण से ने तब बोली जब अर्जुन ने उनसे प्रश्न पूछे। अगर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे ही नहीं होते, तो गीता कहां से आती। अर्जुन ने अच्छे प्रश्न पूछे, तो भगवान ने उसके अच्छे आंसर दिए।
तब गीता का निर्माण हुआ। अगर आपको जिंदगी में अच्छे आंसर चाहिए ना, तो आपको अच्छे प्रश्न पूछने पड़े। आस्क गुड क्वेश्चंस, चाहे वो औरों से हो चाहे अपने आप से हो। जब आप अपने आप से अच्छे प्रश्न पूछते हैं ना, तो आपको उसके अच्छे आंसर मिलते हैं और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। आस्क गुड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड। अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि आज आपने ऐसी कौन सी गलती करी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और वो गलती दोबारा गांठ बांध लीजिए, किताब में लिख कर काट दीजिए कि ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। अगर 30 दिन तक आपने ये प्रैक्टिस कर ली, तो 30 गलतियों से आप कम हो जाते हैं। अगर हर रोज रात को आप सोचे कि आज मैंने ऐसी कौन सी गलती करी अपने नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर या अपने जीवन में, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थे, और हर रोज अगर आप एक गलती रेक्टिफाई करते हैं सर, तो महीने में 30 गलतियों से आप ऊपर हो जाते हैं। आप सोचिए एक इंसान जो एक महीने में 30 गलतियां छोड़ दे, उस इंसान के जीवन में कितने परिवर्तन आएगा, सोच कर देखिए। आगे लेके चलता हूं। तीसरा क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, if you get another chance to live it again, would you still live the same life? मेरा सवाल है आपसे, if you get another chance to live it again, would you still live the same life? अगर आपको अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले, मेरी बात बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले, अपनी लाइफ को किसी तरीके से दोबारा रीस्टार्ट करने का मौका मिले, तो क्या आप वही सब दोबारा करना चाहेंगे जो आज तक किया है आपने? कोई ऐसा तरीका हो कि मैं आपको टाइम मशीन में डालकर 20 साल पहले, 30 साल पहले लेकर चलूं और आपको अपनी जिंदगी को दोबारा से रीस्टार्ट करने का मौका मिले, तो क्या आप वही सब दोबारा करना चाहेंगे जो आज तक आपने किया है? जी हाँ दोस्त, मुझे पता है 99% लोग का जवाब नहीं होगा। आप दोबारा वो जिंदगी कतई नहीं जीना चाहते जो जिंदगी आप जी कर आए हैं, है ना? इसका मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी, है ना? यानी जैसे जिंदगी आप चाहते थे वैसे जी नहीं है आपने। इसका आंसर किसी को देने की जरूरत नहीं है, ये आत्ममंथन का सेशन है। ये आप अपने आप से सवाल पूछिए कि अगर आपको किसी तरीके से रीस्टार्ट करने का मौका मिले कि आप अपनी जिंदगी दोबारा जी सकते हैं, तो क्या जिंदगी में आज तक जो कुछ किया है वही दोबारा करना चाहेंगे क्या? नहीं करना चाहेंगे सर। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता सर। जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बच गया है उसे बेहतर किया जा सकता है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है, अगर आप अपने आप से इस प्रश्न पूछते हैं कि दोबारा जिंदगी को रीस्टार्ट करने का मौका मिले, तो क्या आप वही सब दोबारा करेंगे जो आज तक किया है? और इसका आंसर अगर आपको ना में मिलता है कि नहीं, मैं वो सब दोबारा कभी नहीं करना चाहता जो मैंने आज तक किया है, तो माय डियर फ्रेंड, आज वो दिन है। आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन डे है। 1 फरवरी 2024 आपका ट्रांसफॉर्मेशन डे। भूल जाइए जो हो गया, जो कुछ बीत गया उसको भूल जाइए। बीत गई सो बात गई, जो बीत गई उसको वापस नहीं लाया जा सकता यार, लेकिन जो बचा हुआ है ना उसको बेहतर डेफिनेटली किया जा सकता है। आज मौका आपके पास है, आज आपके पास ये शब्द है, आज आपके पास ये प्रश्न है, और इस प्रश्न को पूछने के बाद आज आपको पता चलता है कि नहीं, मैं दोबारा वो जिंदगी कभी नहीं जीना चाहता। तो आज आपके पास मौका है अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का। वापस से रीस्टार्ट कीजिए अपनी लाइफ को। जो बचा हुआ है उसको डेफिनेटली बेहतर किया जा सकता है। जो बिजनेस हुआ नहीं हुआ, कौन आया कौन चला गया, किसने बिजनेस किया, कौन मेरी टीम से चला गया, कौन कंपनी को छोड़कर चला गया, सारी बातों पे मिट्टी डालिए भी। वो पुरानी बातें थी यार। नई बात यह है ना कि आज आपके पास एक और मौका है। कंपनी शानदार तरीके से चल रही है, 140 करोड़ की आबादी आपका इंतजार कर रही है, और आपके अपने सपने आपको फ्यूल का काम कर रहे हैं, और आप बेटर कर सकते हैं सर। आप हमेशा बेटर कर सकते हैं क्योंकि आप इंसान हैं। आप कोई नीम का पेड़ थोड़ी है कि एक जगह गड़ गए हैं तो फिर हिल नहीं सकते सर। इंसानों की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि हम अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम अडॉप्ट कर सकते हैं ना। आप बदल सकते हैं सर। आज की तारीख में आज आप अगर ठान ले तो आज से आप बदल सकते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि आपको अपने लाइफ को अगर रीस्टार्ट करने का मौका मिले तो वो पुरानी गलतियां दोबारा नहीं करना चाहेंगे जो आपने पुराने साल में करी, जो अपने बिजनेस में पुराने साल में करी, तो नए साल आज 1 फरवरी आज आपका ट्रांसफॉर्मेशन डे है सर। 1 फरवरी 2024 इज द ट्रांसफॉर्मेशन डे फॉर यू ऑल। आज से अपनी जिंदगी जो बच गई है उसको बेहतर बना सकते हैं, राइट? आगे लेके चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन शायद आपको अंदर तक हिला दें। Assume if today is your last day,
Would you die peacefully that you have done the best of your life? Assume if today is your last day, would you die peacefully that you have done your best in life? भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, लेकिन आप एक बार मन में सोचिए कि अगर किसी तरीके से आपको पता चल जाए कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है ना, आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या आप बड़े चैन से इस दुनिया को छोड़कर, बड़े शांतिपूर्वक इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे कि आपने जिंदगी में जो किया उससे ज्यादा बेहतर आप कर ही नहीं सकते थे? यू हैव डन द बेस्ट इन योर लाइफ। अपने आप से सवाल पूछिए। देखिए ये थोड़ा अजीब है, मेरी कोई भी बात सही निकले कि ना निकले, ये बात 100% सही है। एक दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है सर। एक दिन हम सभी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। कब जाएंगे ये नहीं पता है, लेकिन एक दिन हम सारे लोग, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, मैं आप, हम सब एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, है ना? तो अज्यूम कीजिए कि अगर वो दिन आज ही है, तो क्या हम शांतिपूर्वक इस दुनिया को छोड़कर चले जा पाएंगे कि हमने अपनी जिंदगी में जो किया बेस्ट किया, इससे बेहतर हम कर ही नहीं सकते, है ना? सवाल पूछिए अपने आप से। और मुझे पता है इसका आंसर क्या है, आपको भी पता है। आपको लगेगा कि नहीं यार, जिंदगी में बहुत बेहतर कर सकते थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी लाइफ में, मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी, है ना? मेरा सवाल है आपसे कि आपको किसने रोका है सर? बेस्ट करने से कोई रोकता है क्या आपको? कौन मेहनत करने से आपको रोकता है? कौन कहता है कि आप अपना बेस्ट परफॉर्म मत करो? बस एक धुंध सी जमी थी, हमें पता नहीं था, हम जिए जा रहे हैं, हमें पता है कि भाई बहुत समय है, बहुत समय, समय कितना है किसी को नहीं पता सर। और मैं आपको बता दूं एक और क्वेश्चन अपने आप से, इसी क्वेश्चन से रिलेट करके एक क्वेश्चन पूछिए कि अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ते, अगर आप इस दुनिया से चले जाए, तो आपके एब्सेंस में आपका परिवार वित्तीय तौर पे सुरक्षित है क्या? अगर आज आप इस दुनिया से चले जाएं, तौर पे, वित्तीय तौर पे आपका परिवार सुरक्षित है क्या? पैसे की किल्लत आएगी कि नहीं आएगी सर? और सवाल का जवाब अगर ना में आता है सर, तो आज 2024 में कुछ करने की जरूरत है, कुछ कीजिए सर। समय का कोई भरोसा नहीं, जीवन का कोई भरोसा। लाइफ है स्ट्रेंज वेज माय डियर फ्रेंड्स, है ना? आज है कल नहीं है, कौन जानता है? जैसा मैंने बताया, जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बच गया है उसे डेफिनेटली बेहतर किया जा सकता है ना? तो हमारा परिवार, अगर आपको आंसर मिलता है कि वित्तीय तौर पर सुरक्षित नहीं है आपके जाने के बाद, तो आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा सर? आपके परिवार के बारे में तो आप ही को करना पड़ेगा ना। आज आपके पास मौका है, आज आपने रेनेटस वेलनेस जैसी शानदार कंपनी का चुनाव किया है, आप वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, आने वाला समय वेलनेस इंडस्ट्री का है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का हिस्सा है आप। आपके पास शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, आपके पास इंडस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, शानदार मैनेजमेंट है, अपलाइन सपोर्ट है, ट्रेनिंग सपोर्ट है। इतना सपोर्ट होने के बावजूद अगर आप वित्तीय तौर पर, फाइनेंशियली अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित नहीं कर सकते, तो फिर किसकी गलती है सर? किसको दोष देना चाहेंगे आप? लोग कहते हैं कि हमको मौका नहीं मिला, आपको तो मिल गया सर। हर वो इंसान जिसको, जो रेनेटस वेलनेस का हिस्सा है, वो कम से कम ये तो नहीं कह सकता कि मुझे जिंदगी में कुछ करने का मौका नहीं मिला, है ना? बहुत सारे लोग बाहर रोते पीटते हुए आपको दिख जाएंगे, कहते हैं जी टैलेंट तो बहुत है हमारे अंदर, हमको मौका ही नहीं मिला। हमारे अंदर टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हमको कभी कोई ऐसा भगवान ने मौका ही नहीं दिया। आप ये बात नहीं कर सकते सर, क्योंकि आपको रेनेटस वेलनेस भगवान ने दिया है। इस कंपनी को कोई अदृश्य शक्ति है जो कुदरत चलाती है इस कंपनी को, और इस कंपनी में वही आते हैं और वही टिकते हैं जिनके, भगवान की जिनके ऊपर असीम कृपा होती है। मेरी बात गांठ बांध लीजिए। अगर कोई गलत बंदा इस कंपनी में आ भी जाएगा तो टिकेगा नहीं यहाँ पे वो। ये कंपनी स्वयं भगवान चला रहे हैं, और ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा हमारे आदरणीय डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर कहते हैं, है ना? इस कंपनी में वही इंसान बाय डिफॉल्ट आता है और बाय डिफॉल्ट वही इंसान टिकता है जिसको भगवान की कृपा होती है जिसके ऊपर। तो आज अगर आपको इस सवाल का जवाब अपने आप से पूछिए कि अगर आज आपका जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या आप शांतिपूर्वक इस दुनिया से चले जाएंगे कि हाँ मैंने जो किया बेस्ट किया, इससे ज्यादा बेस्ट मैं कर ही नहीं सकता था? और इसका जवाब का आंसर अगर ना आता है ना सर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। कल से आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट बिजनेस में लगाने की जरूरत है, कल से कुछ एक्स्ट्रा लोगों तक पहुंचने की जरूरत है, कल से टीम के साथ एक्स्ट्रा मीटिंग करने की जरूरत है, क्योंकि जो बच गया है उसी में बहुत कुछ करना है यार। बहुत समय खराब हो गया, बहुत समय चला, 10 साल, 20 साल, 25, 30, 40 साल बहुत बेकार निकल गए यार। जो 40 साल में नहीं किया, जो 30 साल में नहीं किया, वो अगले साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर करना है। काम बहुत है, समय बहुत कम है हमारे पास। जुट जाइए सर, प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़िए, बहानेबाजी छोड़िए और जुट जाइए काम में। जब आप एकाग्रचित होकर काम करेंगे ना, कोई कारण नहीं कि आपको रिजल्ट नहीं मिले, 100% मिलेगा। आपको काम में फोकस रहने की जरूरत है।
फोकस किसको कहते हैं? लोग कहते हैं ना कि अर्जुन बड़े तीरंदाज थे। अर्जुन की तीरंदाजी इसी में थी कि वो फोकस्ड रहते थे। तीर चलाना तो भीम भी जानते थे, अर्जुन भी जानते थे, युधिष्ठिर भी जानते, सभी को भगवान उनके द्रोणाचार्य ने सिखाया होगा। लेकिन अर्जुन जितने एकाग्रचित्त थे अपने कार्य को लेकर, जितने फोकस्ड थे अपने कार्य को लेकर, उतने दूसरे नहीं थे, इसीलिए वो धनुर्धर नहीं बन पाए। लेकिन अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर इसीलिए बन पाए क्योंकि वो फोकस्ड थे। एक कहानी याद आती है मेरे को कि एक बार भगवान, आपने भी पढ़ा होगा कि द्रोणाचार्य ने एक लकड़ी की चिड़िया पेड़ पर टांग दी, और पेड़ पर लकड़ी की चिड़िया टांग दी। उन्होंने युधिष्ठिर को बोला कि भाई क्या दिखता है? तो युधिष्ठिर ने बोला जी मुझे चिड़िया दिखती है। बोला और क्या दिखता है? बोला जी मुझे पेड़ दिखता है। उन्होंने कहा रहने तो तुमसे नहीं हो पाएगा। उन्होंने दुर्योधन को बुलाया, बोला पेड़ पे क्या दिखता है? दुर्योधन ने कहा चिड़िया दिखती है गुरुदेव। बोला और क्या दिखता है? बोला आप दिख रहे हैं। बोला और क्या दिखता है? बोला पेड़ भी दिखता है। बोला तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर उन्होंने बुलाया किसको? भीम को। बहुत सारे लोग सोच रहे अर्जुन को बुला रहे, अर्जुन को भी नहीं बुलाएंगे। फिर बुलाया भीम को, बोला भीम चिड़िया दिखती है? तो कहता है नहीं दिखती है। बोला क्या दिखता है? बोला जी आम दिखते हैं। बोला और क्या दिखता है? बोला और ढेर सारे आम दिखते हैं। बोले चिड़िया की आंख दिख रही है? बोलता मुझे चिड़िया ही नहीं दिख रही, मुझे तो आम दिख रहे हैं। फिर उन्होंने बुलाया अर्जुन को, बोला अर्जुन क्या दिखता है? तो अर्जुन कहा कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही गुरुदेव। बोला और क्या दिखता है? बोला और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। बोले चिड़िया दिखती है? बोलते ना। पेड़ दिखता है? ना। आम दिख रहे हैं? ना। मैं दिख रहा हूं? ना। क्या दिखता है? सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। चलाओ, तीर चलाए, चिड़िया की आंख में जाके लगे। दिस इज फोकस माय डियर फ्रेंड। अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है सर। अगर आपको लाइफ में आपको लगता है कि कुछ छूट गया, आधी जिंदगी बेकार हो गई, तो अब कुछ करने की जरूरत है। और कुछ करने की पहली शर्त है कि आपको बिजनेस में फोकस्ड रहने की जरूरत है। कौन आया, कौन चला गया, कौन क्या बोला, कौन क्या नहीं बोला, ये सब फालतू फंड की बातें। इन बातों पे ध्यान ही मत दीजिए। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए। आपने कभी रेस के घोड़े को भागते हुए देखा है? रेस के घोड़े के आंख के दोनों तरफ ऐसे पट्टी लगाई रहती है। ऐसा इसलिए होता है ना कि अगर वो दोनों तरफ उसके इधर दोनों तरफ घोड़े दौड़ते रहते हैं, अगर वो दाएं बाएं घोड़े को देखेगा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। रेस के घोड़े की आंख के दोनों तरफ ऐसा पट्टी लगा देते हैं, वो सिर्फ सामने देखता है। उसके बायां कौन भाग रहा है, उसके दाहिने कौन भाग रहा है, उसको मतलब ही नहीं है। उसको सिर्फ अपना डेस्टिनेशन दिखाई देता है, उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है, मुझे कहाँ पहुंचना है, दैट्स इट। मेरे इधर कौन भाग रहा है, कौन गिर रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है, कौन बिजनेस नहीं कर रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना, मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मुझे अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, दैट्स इट। अगर आप इस लक्ष्य को फोकस कर सकते हैं, यकीन मानिए 2024 आपका है। 2024 के बाद भी हम लोग मिलेंगे, कहीं किसी सेशन में मिलेंगे, किसी रिट्रीट में मिलेंगे, और आप बता रहे होंगे कि 2024 में कैसे आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म होगा। माय डियर फ्रेंड, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आज अगर आप चले जाएं तो वित्तीय तौर पे आपका परिवार सुरक्षित है क्या? अगर फाइनेंशियल तौर पे अगर आपका परिवार आपके बिना सुरक्षित नहीं है, तो आज आपको लाइफ में फोकस होकर इस बिजनेस को आगे लेकर जाने की जरूरत है। आगे लेके चलता हूँ। ये बड़ा अजीब सा सवाल है लोगों के लिए। Why every day you wake up in morning, my dear friends? मेरा सवाल है आपसे कि हर रोज सुबह आप क्यों उठते हैं? रोज सुबह होती है, रोज सुबह हम सारे लोग उठ जाते हैं। मेरा सवाल है कि हर सुबह आप क्यों उठते हैं? जिग जिगलर की एक बड़ी फेमस लाइन है, इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट अ गोल, गो बैक टू स्लीप। अगर सुबह बिना किसी गोल के आप उठ जाते हैं तो आपका उठना बेकार है, जाके फिर सो जाइए, कोई फायदा नहीं उठ के, आप अपना दिन ऐसे ही खराब करेंगे। जिग जिगलर की एक बड़ी फेमस सी लाइन है कि इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट अ गोल, गो बैक टू स्लीप। आप दोबारा जाके सो जाए। अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, आज सारा दिन करने का कोई टू डू लिस्ट नहीं है, आज आपको पता ही नहीं कि कितने लोगों को प्लान दिखाना है, आज आपको पता ही नहीं कि कितने लोगों का फॉलो अप करना है, आपको पता ही नहीं कि आज किसको प्रोडक्ट देना है, तो आज आपका दिन 100% खराब होने वाला है, जाके सो जाइए। मेरा सवाल है आपसे कि आप सुबह क्यों उठते हैं सर? अपने आप से सवाल पूछिए। बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछता हूँ तो लोग कहते हैं जी वो रात भर सोने के बाद नींद पूरी हो जाती है तो क्या करें, उठते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं उठना तो नहीं चाहते, वो बीवी डंडा करती है तो उठना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोगों के आंसर होते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि वो सुबह सुबह सर वो प्रेशर आ जाता है। प्रेशर समझते हैं ना? कहते सुबह सुबह नेचर कॉल आ जाता है तो क्या करें, उठना ही पड़ता है। उठना तो चाहते नहीं, इतनी ठंड है, कौन रजाई कंबल से बाहर निकलना चाहे, प्रेशर आ जाता है तो उठना पड़ता है। अगर यही बातें मैं अपनी महिलाओं, माताओं, बहनों से पूछूं कि आप सुबह क्यों उठती है,
तो वो कहते हैं जी वो डब्बा बनाना पड़ता है जी, और बच्चा स्कूल जाता है तो टिफिन बनाना पड़ता है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनको टिफिन देना पड़ता है, ये टिफिन बनाने के लिए उठ रहे हैं, है ना। तो लोगों की जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं है, सुबह उठ क्यों रहे हैं, आप उठते क्यों है सुबह भाई। मैं आपको बताऊं कि अगर आप क्यों उठ रहे हैं, अगर आज से आप अपने लाइफ में एक मकसद देना चाहते हैं ना, तो एक मकसद ये लेकर उठिए कि हर रोज आप कुछ नए लोगों से मिलेंगे, और जिन लोगों से मिलेंगे ना उनकी जिंदगी में आपसे मिलने के बाद कुछ एक्स्ट्रा परिवर्तन आना चाहिए, कुछ पॉजिटिव उनकी जिंदगी में वैल्यू ऐड होनी चाहिए। पॉजिटिव आना चाहिए कि अरे यार मेरी बात ये बहुत ध्यान से चीज़ सुनिएगा, आज के बाद अगर आप उठने की एक वजह चाहते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी वजह ऐसी होनी चाहिए कि हर रोज आप कुछ नए लोगों से मिलेंगे, मीट न्यू पीपल्स माय डियर फ्रेंड, नए लोगों से मिलिए। एक सिंपल फॉर्मूला है, मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी, मीटिंग मेकर्स मेक मोर 5M, मीटिंग मेकर मेक मोर मनी माय डियर फ्रेंड। हर रोज एटलीस्ट 3 4 5 लोगों से मिलना है, और जिनसे भी मैं मिलूंगा ना, उनको उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करके दूंगा, उनको लगेगा कि हाँ किसी इंसान से मिला था, कुछ मिल के सीखे वो आपसे, उनकी जिंदगी कुछ बेटर हो जाए ताकि वो दोबारा आपसे मिलना चाहे। कुछ ऐसा एक इस मकसद के साथ आप उठना चाहिए कि हर रोज कम से कम 2 4 लोगों की जिंदगी में तो आपकी वजह से थोड़ा उजाला हो जाए, 2 4 लोगों की जिंदगी में कुछ उम्मीद की किरण जाग जाए, 2 4 लोगों को आप अपना बिजनेस का प्लान बता पाए, 2 4 लोगों तक अपने कंपनी का प्रोडक्ट पहुंचा पाए। इस मकसद से आप, लोक कल्याण के मकसद से हर रोज सुबह आप उठने चाहिए। अगर इस मकसद से आप उठते हैं ना, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों का भला करते हैं तो आपका भला तो अपने आप वो ऊपर वाला कर देता है। आपके पास हर रोज सुबह उठने का एक मकसद होना चाहिए। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके पास हर अगले दिन का टू डू लिस्ट आपके पास रेडी होना चाहिए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, आपके पास एक ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, आपके पास मोबाइल में टू डू लिस्ट होनी चाहिए कि जब आप सुबह उठे ना तो सारे दिन का रोस्टर आपके पास होना चाहिए कि 10 बजे मुझे किसको प्लान दिखाना है, किसको प्रोडक्ट देने जाना है, किसको फॉलो अप करना है, किस नए इंसान से मिलना है। आपके पास वो टू डू लिस्ट रेडी होनी चाहिए। और अगर आपके पास अगर आज सुबह उठने के बाद आज सारे दिन का कोई टू डू लिस्ट नहीं है, तो आज का दिन आप खराब कर दे वाले। आज आप फिर दिन को खराब करेंगे, आपकी जिंदगी से एक और दिन माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे सर। तो हर रोज सुबह उठने का आपके पास एक वजह होना चाहिए सर। ये वजह जिस दिन से आप तलाश लेंगे ना, उस दिन से आप बेहतर करते चले जाएंगे। समय की पाबंदी है, मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन है सर। हर आदमी के अलग अलग हो सकते हैं, किसी के लिए उनके माँ बाप हो सकते हैं, किसी के लिए उनके बीवी बच्चे हो सकते हैं, किसी के लिए भाई बहन हो सकते हैं, किसी के लिए उनके गुरुजन हो सकते हैं। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, छठा प्रश्न जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है। और जब आपको आंसर मिल जाए ना, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि उस महत्वपूर्ण इंसान के लिए आपने क्या किया है। क्या आप एक अच्छे बेटे बन पाए हैं? क्या आप एक अच्छे पति बन पाए हैं? क्या आप एक अच्छे पिता बन पाए हैं? क्या आप एक अच्छे इंसान बन पाए हैं? सवाल पूछिए अपने आप से। जो लोग आपके जीवन में इंपॉर्टेंट हैं, जो लोग आपके जीवन में महत्वपूर्ण हैं, उनके जीवन में आपका योगदान क्या है? आपका कंट्रीब्यूशन उनके जीवन में क्या है सर? क्या आप एक अच्छे पिता बन पाए? क्या आप एक अच्छे बेटे बन पाए हैं? क्या आप एक अच्छे माता पिता बन पाए हैं? लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस क्यों करना चाहिए। मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इसीलिए करना चाहिए सर कि कम से कम आपकी जिंदगी में जिन लोगों का इंपॉर्टेंस है, उनके लिए तो कुछ करके जाइए, कुछ कंट्रीब्यूट कर दीजिए सर। आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे बड़ी हसरतों से आपकी तरफ देखते हैं, इन्होंने अपने आपकी जिंदगी में इनका योगदान है। अब समय आपका है, आपने इनकी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, आपने इनकी लाइफ को कितना बेहतर बनाया है। अपने आप से ये सवाल पूछिए, आपको जवाब मिलेंगे सर। ये सवाल शायद आपको डिस्टर्ब करेंगे, और मैं चाहता भी कि आप डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा तो कौन करेगा सर, है ना। आपके अंदर हनुमान वाली शक्ति है सर, आप इस बिजनेस में धुआं उठा सकते हैं। मुझे पता है आप एक लीडर है, आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप रेनेटस वेलनेस में किंग के लेवल तक पहुंच जाए। लेकिन कई बार हम अपनी शक्तियों को भुलाए बैठते हैं। कोई तो चाहिए ना जामवंत की तरह, जो आपको हिला के जगा दे, कोई आपको याद दिला दे आपकी शक्तियां, कोई आपको याद दिला दे आपकी जिम्मेदारियां। और ये काम अगर एक ट्रेनर नहीं करेगा तो कौन करेगा सर? ये काम मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? एक मेंटोर का, एक ट्रेनर का ये जिम्मेदारी होती है कि वो आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाए, आपकी क्षमताओं का एहसास कराए। क्षमताएं हैं आपके अंदर सर, आप धुआं उठा सकते हैं, आप इस बिजनेस में 50 लाख रुपए हफ्ते पे जा सकते हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। लेकिन आप अपनी क्षमताओं को भुलाए बैठे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को भुलाए बैठे हैं।
तो मेरा सवाल है आपसे कि आप के जीवन में कौन से लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन इंपॉर्टेंट लोगों के जीवन में आपका योगदान क्या है? क्या किया है आज तक आपने? क्या आप फक्र से कह सकते हैं कि हाँ मैं एक अच्छा पिता हूँ? क्या आप फक्र से कह सकते हो कि मैं एक अच्छा पति हूँ? क्या आप फक्र से कह सकते हैं कि मैं एक अच्छा बेटा हूँ? अगर नहीं कह सकते तो आज मौका आपके पास है। अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर देगा। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग इसीलिए करनी चाहिए सर। डायरेक्ट सेलिंग से आप अपने फैमिली के साथ, अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने देश को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सवाल पूछिए अपने आप से। आगे लेके चलता हूं। मैं शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि समय इसकी इजाजत नहीं देता। समय की पाबंदी हमेशा होती है। What do you love the most about your life? The question number 7, my dear friend, कि अपने जीवन में आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है? आप अपने अंदर सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? आपके जीवन में ऐसा कुछ अचीवमेंट किया है, आपने कोई सिग्निफिकेंट काम किया है, आप अपने पूरे एंटायर जीवन को अगर इवैल्यूएट करें, अगर आपके जीवन का विश्लेषण करें, तो व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? अपने जीवन के लिए भी आप सबसे ज्यादा पसंद क्या करते हैं? कि जी मैंने मेरा बेटा पैदा किया, वही मेरा वही सबसे बड़ा काम कर दिया, मैंने शादी कर ली, यही सबसे बड़ा काम कर दिया। नहीं 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 नहीं, आपने लोक उपकार के लिए क्या किया? कि आप जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तो लोग आपको किस लिए याद रखें? हम सभी इस दुनिया को छोड़कर एक दिन चले जाएंगे और हमारे जाने के बाद हमें किस तरीके से याद किया जाता है, यही इस बात को समझाता है कि हमने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया है। अगर आप चले जाएंगे तो आपको दुनिया किस तरह से याद करेगी, किस नजरिए से याद करेगी? याद कीजिए कि अपने जीवन में ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट काम किया है क्या? कुछ ऐसा रिमार्केबल काम कर दिया है क्या जिसके लिए दुनिया आपको याद रखेगी? और अगर ऐसा लगता है कि नहीं आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, तो आज जब समय है आज सेल्फ एनालाइज करने का, कुछ ऐसा कर जाते हैं। और रेनेटस वेलनेस और डायरेक्ट सेलिंग आपको ये लीवरेज देती है, आपको ये मौका देती है कि आप कुछ करके जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। अगर आपने साल 2 साल 3 साल फोकस्ड होकर बिजनेस कर लिया ना, तो आपके पास इतने रुपए आते हैं जो आपकी जरूरतों से बहुत ज्यादा होते हैं और आप चाह के भी इन रुपए को रोक नहीं सकते, इनका इन्फ्लो आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये टीम वर्क होता है ना, आपको पता है। तो जब आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसे आते हैं तो आप सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखे, देश आपको याद रखे और आप गर्व से कह सकते हैं कि हाँ मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसपे मुझे गर्व है। आप आज से 10 साल के बाद या 5 साल के बाद आप पीछे पलट कर देखें और अपने आप से कहें कि यस आई डिड इट माई वे, द लॉन्ग हार्ड वे, मैंने ये किया है, मैंने ये अचीव किया, मैंने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ये सवाल पूछिए सर अपने आप से। What is important to you in life? आपके लिए जिंदगी में महत्वपूर्ण क्या है? आपकी नींद महत्वपूर्ण है, आपका टीवी देखना महत्वपूर्ण है, आपका मोबाइल में चैट करना, फेसबुक देखना महत्वपूर्ण है, या अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना महत्वपूर्ण? आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट क्या है? तो समय तो 24 ही घंटे है सर। इस 24 घंटे को आप वेस्ट करते हो कि इन्वेस्ट करते हो, यूटिलाइज करते हो कि बर्बाद करते हो, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको इसके पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है सर, है ना? आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है। आप वो टीवी में सीरियल बैठ के देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, मोबाइल में फेसबुक चलाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, चाय की टपरी पे बैठ के दुनिया का ज्ञान बांटते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कि मोदी को देश कैसे चलाना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है, या आपका परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा, आपके बेटे का भविष्य क्या है, आपकी बच्ची का भविष्य क्या है, आपके माता पिता को अच्छा इलाज कैसे मिलेगा, आपका मकान कैसे बनेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तय करना पड़ेगा सर। आज 1 फरवरी 2024 को आज आपको तय करना पड़ेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको तय करना पड़ेगा कि आप जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हैं, कि आप जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, या वही संघर्ष, वही तकलीफें जो आपने झेली है वो अपने आने वाले पीढ़ियों को, नस्लों को देकर जाना चाहते हैं। जो तकलीफें आपने झेली, जो चैलेंजेस आपको मिले, क्या अपने बच्चे को वही चैलेंजेस देकर जाना चाहते हैं क्या? जो तकलीफें, जो चैलेंजेस आपने बचपन में झेली थी, जो तकलीफें आपको हुई थी, वो सेम तकलीफें आप अपने आने वाले नस्लों को, अपने बच्चों को देकर जाना चाहते हैं, या आज कुछ बेहतर करना चाहते हैं उनके लिए? अगर आप आज चाहते हैं कि आज मैं जिम्मेदारी उठाऊं और आज कुछ बेहतर कर जाऊं, कि कम से कम मेरे बच्चे को वो स्ट्रगल ना झेलना पड़े, वो संघर्ष, वो चैलेंजेस, वो तकलीफें जो मुझे झेलनी पड़ी वो मेरे बच्चे को ना झेलनी पड़े, तो आज मौका है सर। आज आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है। आपके जीवन में काम के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता सर। आपके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। आधी जिंदगी आपकी मेरी निकल चुकी है ना? जो बच गया है इसी में बहुत सारी जिम्मेदारियां, आपको ये तय करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
What would you like to achieve before you die, oh my dear friends? मरने के पहले ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं? कोई तो सपना होगा ना, तो खोजिए उस सपने को। रात को सोइए आज और आराम से सोचिए कि जब मैं दुनिया को छोड़ के जाने के पहले ऐसा क्या है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। कुछ तो ऐसा रिमार्केबल होगा ना जिंदगी में जो आप पाना चाहते हैं, और जो पाना चाहते हैं उसी को अपना ड्रीम, उसी को अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को लेकर आगे चलिए माय डियर फ्रेंड। इन 9 प्रश्नों के आंसर अगर आप खोजेंगे ना, तो आप जिंदगी में बहुत बेहतर इंसान बन जाएंगे। मैं आपको दावा देता हूं कि 2024 में रेनेटस वेलनेस में आप कमाल कर जाएंगे। टेक चांसेस माय डियर फ्रेंड, टेक चांसेस, मेक मिस्टेक्स, दैट्स हाउ यू ग्रो पेन, है ना। इसी तरह हम बड़े होते हैं, जब हम चांस लेते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, इसी तरीके से हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं। पेन नरिशेस योर करेज, जब आपको तकलीफें होती है ना, जब आपको दर्द मिलता है, ये आपके साहस को बढ़ाता है। You have failed in order to practice being brave and to be successful. जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाते हैं, बार बार आप फेल होते जाते हैं ना, इन ऑर्डर तो धीरे धीरे फिर आप सक्सेसफुल होने लगते हैं। थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा कि आपने जब लाइट का आविष्कार किया उसके पहले 10,000 बार आप फेल हुए थे। उन्होंने कहा था मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ था, मैं 10,000 बार ये सीख रहा था कि बल्ब कैसे नहीं बनाना है। जब नहीं बनाने के सारे तरीके पता चल गए तो बल्ब अपने आप बन गया। जब आप मेहनत करते हैं ना, जब आप कोशिश करते हैं, तभी आप घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो घोड़े से गिरेंगे ना। जो इंसान घर में बैठा रहेगा वो मेहनत कहां से करेगा। कहते हैं मिल ही जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जब आप काम करते हैं ना, गलतियां उसी से होती है जो प्रयास करता है। निकम्मे जो बैठे रहते हैं उनसे गलती कहां से होगी। दिन भर घर में निकम्मे बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल चलाते रहेंगे और ज्ञान पेलते रहेंगे, उनसे गलती थोड़ी होती है। गलती तो बेचारे उससे होगी ना जो प्रयास कर रहा है, जो घर के बाहर निकल रहा है, जो लोगों से मिल रहा है। तो गलतियों से मत घबराइए सर, अगर आपसे गलतियां होती है इसका मतलब आप प्रयास कर रहे हैं। यही तरीका है आगे बढ़ने का। लोग गलतियां करके ही, प्रयास करके ही परफेक्ट होते हैं। और आपके अंदर वो मानता है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप इस बिजनेस में सबसे टॉप अर्निंग की पोजीशन पे जा सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2024 आपका है सर। आज तक जो हुआ उसको मिट्टी डालिए, भूल जाइए, फोकस्ड होकर अपने आप को तैयार कर लीजिए। 2024 में अपने आप से कंपटीशन शुरू कर दीजिए। हर बीच पिछला पे आउट से आपका अगला पे आउट चाहे वह 100 रुपए ज्यादा हो, वो 100 रुपए का आपके अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए। इस तरीके से इस बिजनेस को आगे लेते चलते जाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हालांकि समय और इजाजत नहीं देता तो अपने सेशन को मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अनंत काल तक रॉक करता रहेगा मेरा, आपका, हम सभी का रेनेटस। थैंक यू। बी अ वेरी गुड रेनोवियन, बी अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू ऋषिकेश सर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। अरे सर, एकदम पूरी आवाज आपकी मुझ तक पहुंच रही है और बहुत धन्यवाद सर, आज कमाल कर दिया आपने, प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाया। रेनेडस ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है इसे शब्दों में बयां कर अभी मुमकिन नहीं है। थोड़ा आप वीडियो देखिए, आप सभी वीडियो का लुत्फ उठाइए, इसके बाद फिर मैं कुछ चर्चा करता हूँ रेनेडस के बारे में। ध्यान से देखिए, आप सभी के स्क्रीन पे एक वीडियो क्या है प्रोडक्ट्स। आज नाइट क्रीम, फेस वॉश, आपके पास मॉइस्चराइजिंग लोशन, सन क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम। आप देखिए क्या से क्या कर दिया रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने आपके लिए। प्रकृति के गर्भ से, प्रकृति के गर्भ से एक वक्त था जब मैंने से कहा था कि दादा इतना भी बेहतरीन सच में प्रोडक्ट होता है। एक विदेशी कंपनी और एक बहुत ही फेमस कंपनी के उत्पाद को देखने के बाद मैंने दादा से ये लाइन कहा था, क्या सच में इतना अद्वितीय अकल्पनीय प्रोडक्ट हो सकता है? क्या इस तरीके के उत्पाद की संरचनाएं अस्तित्व में है? क्या दादा ऐसा प्रोडक्ट रेनेटस में आ सकता है? ये लाइन मैंने कहा था और दादा ने उसी दिन मुझे कहा था। आज की बात नहीं है, ये लगभग 2 साल पहले की बात है। उस दिन दादा ने मेरी आंखों में आंखें मिला के कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि जिस क्वालिटी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जिस गुणवत्ता के प्रोडक्ट को ये मार्केट में डिलीवर करते हैं, उससे बेहतरीन क्वालिटी और उससे कम प्राइस में हम मार्केट में लेकर आएंगे। और जिस दिन हम ये क्वालिटी के साथ मार्केट में लेकर आएंगे अपने उत्पाद, चारों तरफ रेनेटस रेनेटस एंड रेनेटस ही नजर आएगा। डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर ने वक्त हालात परिस्थितियों की नजाकत को समझते हुए, वक्त हालात परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सही वक्त पे, कहते हैं कि लीडर वही है जो सही समय पे सही तरीके से इनिशिएटिव ले अपनी टीम को लीड करने के लिए। आज जब रेनेटस वेलनेस को एक बेहतरीन मूव की आवश्यकता थी अपने सीईओ एंड फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर के हैंड से, उस वक्त सर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए।
30 प्रोडक्ट को यस, तो वो कर ऑलमोस्ट सकता है रेडी जो करके कोई हमारे नहीं कर समीप रख सकता। दिया। तो आपको जब इसका 24 में आएगा प्राइस भी क्या विद इन ऑर्डर 3 to 4 डेज आपको देखने को मिलेगा। 1000 रुपए से कम के सारे प्रोडक्ट्स, अद्वितीय कल्पनीय ऐसे प्रोडक्ट के रेंज जहां आप क्वालिटी अगर ढूंढने जाएंगे तो बड़े बड़े ब्रांड्स, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एयरपोर्ट पे बड़े बड़े ब्रांड दिखते हैं। इसका मैं भी यूज कर चुका हूं डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर के आशीर्वाद से। उसकी फ्रेग्रेंस मेरे जहन में आज भी है और रेनेडस का जो फ्रेग्रेंस ना बन के भी आज भी जहन में है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो एयरपोर्ट पे बड़ा बड़ा एम शुरू होता है ब्रांड का, उनकी जो इसकी क्वालिटी है हमने बीट कर दिया है रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में। और उनकी जो प्राइसिंग है, जो उनका रेंज है, उससे कई गुना, कहते हैं उनका जो प्राइस है वो डबल दिखेगा आपको रेनेडस के समक्ष। यानी कि हमने प्राइस में बहुत छोटा रखा है अपनी कैटेगरी एंड क्वालिटी में उन्हें बीट कर दिया है। यानी कि छोटन में देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, वो वाली कुछ स्थिति है। सुब्रतो सर ने वो कीर्तिमान स्थापित किया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक स्वर्णिम इतिहास। हम सभी तैयार हैं, बस आप सभी का प्यार साथ आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। रेनेडस अनंत काल तक रॉक करने के लिए तैयार है। मैंने जैसा स्टार्ट में कहा था, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर के अमृत यात्रा के बाद हफ्ते 2 दिन की कमाल की रेनेडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का मुकाबला न था, न है, न सदियों में कभी होगा। लगातार अमृत यात्रा में सफर जारी है, या तैयार हूं, कभी थकान नहीं होती। रीजन आप लोगों की मोहब्बत, आप लोग का प्यार। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार साथ आशीर्वाद बनाते रहिए और हम सभी मिलकर इतिहास रचते रहेंगे। और ये वीडियो अभी मैं आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूं, ब्रॉडकास्ट में कर दूं, परिवेश सर से करवा दूं। हम सभी मिलके ये वीडियो